सुप्रभात बच्चों। आपदा प्रबंधन के तहत लेसन नंबर 3 अध्याय 3 भूकंप, इससे पहले हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं। उसमें आपने काफ़ी अच्छा काम करा है। भूकंप क्या है और कैसे होता है, और भूकंप से जनहानियाँ और समाज में जो हानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उस पर आज फोकस करेंगे। भूकंप अब सभी जानते हैं, अर्थक्वेक इंग्लिश में है, और पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर गहराई में स्थित चट्टानों में उपस्थित जो दरारें हैं और भ्रंश हैं या कमज़ोर सतहों में परस्पर आपसी टक्कर या गति, हलचल या घर्षण के कारण जो कंपन होता है और वो उसकी उत्पत्ति केंद्र से चारों ओर प्रसारित होकर हमारे सतह तक पहुंचती है, तो उससे पृथ्वी में कंपन होने लगता है। वह सारी वस्तुओं को क्या कर देता है, हिला डुलाकर असंतुलित कर देता है। इसे ही हम सामान्य भाषा में भूकंप कहते हैं। फिर से समझिए, पृथ्वी के भीतर परस्पर घर्षण से, आपसी चट्टानों के टकराने से, पृथ्वी की गति से, हलचल के फलस्वरूप जो पृथ्वी के बाह्य भाग में कंपन होती है और उससे जो बाहरी ढांचा है वो असंतुलित होकर हिलता है, उसे भूकंप कहते हैं सामान्य भाषा में। बच्चों, ये सामान्य तरीके से आप जानते हैं, मनुष्य द्वारा इसका अनुभव तभी किया जा सकता है जब यह आ जाता है, जब पृथ्वी कांपती है। उससे पहले इसका पूर्वानुमान करना असंभव है, न तो आज तक हो पाया है, न शायद ही कभी हो पाएगा। ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। परंतु कुछ अति संवेदनशील प्राणी ऐसे होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, पक्षी। यह उस आने वाली कंपन को बहुत पहले से ही शायद भांप लेते होंगे, महसूस करते होंगे, और वो पहले से ही कुछ उनमें हलचलें दिखाई देती हैं। और बच्चों, आप सभी जानते हैं भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं। जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं या वो क्षेत्र जो भूकंप से रिलेटेड है, वहाँ जब कभी भूकंप की तीव्रता 3.5 या 6 तक जाती है, तो वह वहाँ बहुत बड़ी एक जनहानि करते हैं। एक चीज़ समझने वाली है कि आधुनिक समय में जो भूकंप आ रहे हैं, उसके लिए यंत्र बनाया गया है, भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ कहते हैं इसे। उसके द्वारा ही इसका रिकॉर्ड, जो मैं आपको 3.5, 6, 4 या 2.1 बता रहा हूँ, ये भूकंप मापी यंत्रों द्वारा ही मापा जाता है कि उसकी कितनी कंपन की तीव्रता थी। इसे सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आप स्वयं भी नेट से भूकंप के कुछ वीडियोस देख सकते हैं। अपने मोबाइल का भरपूर उपयोग करिए, और इससे जो मैं आपको अभी भूकंप के बारे में बता रहा हूँ, उससे आप स्वयं भी अपने आप ही भूकंप की जो त्रासदी है या उससे बचने के उपाय या कुछ बहुत सारी टिप्स उसमें देख सकते हैं। मेन चीज़ आता है भूकंप के कारण। पृथ्वी एक गतिशील सक्रिय ग्रह है। सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट कही जाती है। ये 4 विभागों में विभाजित होती है: सियोल, सीमा, नीफे। सियोल, सीमा और नीफे। वो सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, सियोल फिर नीचे, फिर सीमा, फिर नीफे। सबसे अंदरी जो हिस्सा होता है वो निकिल फेरियम का होता है। ये तो रही एक भीतरी भाग भूकंप की, कि किस तरह से कौन कौन सी परतें पृथ्वी के अंतर्गत हैं। परंतु हम जहाँ रहते हैं वो सबसे ऊपरी भाग है, उसे क्रस्ट कहते हैं। इसके विशाल भूकंप जो बाहरी हिस्सा है पृथ्वी का, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वहाँ जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है, और वहाँ विशाल प्रस्तरीय प्लेटें हैं जो प्रकृति के भीतरी मेटल या जो संवहनी तरंगों के द्वारा निरंतर गतिशील, संघनित और प्रसारित होती रहती हैं, एक दूसरे से टकराती रहती हैं। और 3000 सेल्सियस से अधिकतर जो इसका अंदर का जो मैग्मा है वो गर्म रहता है। उसके हिलने के फलस्वरूप जो ऊपर की चट्टानें हैं वो क्या करती हैं, आपस में हिलती हैं, और उनके हिलने से क्या होता है, एक ऊर्जा निकलती है, और वह जहाँ से प्लेटें कमज़ोर होती हैं वहाँ से वो हिस्सा उसका कंपन करता है। उसके कंपन करने से फलस्वरूप जो हम बाहरी हिस्से में, क्रस्ट में हम जहाँ रहते हैं, वह हिस्से क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और थोड़ी सी भी कंपन बहुत बहुमंजिला इमारतों को सामान्य क्षेत्रों में तहस नहस कर देती है, पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं। तो इसे भू विवर्तनिकी कहा जाता है। जैसे समुद्र, पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप आदि की उत्पत्ति इन्हीं गतियों के कारण भी हुई है। यह भूकंप के कारण बच्चों क्या होता है, यह भूभाग कहीं कहीं तो संकुचित हो जाते हैं, और कहीं अक्सर परस्पर टकराते हैं, और कहीं अधिक प्रसारित होकर के बहुत एक नव निर्माण करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हमारी पृथ्वी आज जैसी जलवायु, जैविक या प्राकृतिक विविधता यहाँ मिल रही है,
दो रूपों में इसको आप मुख्य रूप से जानिए। दो प्राचीन भूखंडों में गोंडवानालैंड और लेरिसिया की विवर्तनिक गतियों का परिणाम है। इस परिणाम के फलस्वरूप सड़कें, भवन आदि गिर जाते हैं। ये दो ऐसी स्थितियां हैं जिनके स्वरूप जो क्या होती है, पृथ्वी हिलती है। पहला नंबर है पृथ्वी के अंदर जो नीचे हैं वो क्या है, प्लेटें हैं। नंबर दूसरी स्थिति आती है, प्लेटों में गतिशीलता होती है और गतिशीलता के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिससे भूकंप आते हैं। मैंने पहले भी आपको सामान्य से परिभाषा बताई कि पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर गहराई के अंदर जब पृथ्वी की प्लेटों में परस्पर घर्षण करने से, टकराने से गति हलचल पैदा होती है और वह गति हलचल पृथ्वी के ऊपरी भाग पर महसूस की जाती है। इस प्रकार पृथ्वी के हिलने को भूकंप कहते हैं। ये सामान्य से आपके लिए जानकारी है। अगला, इसका अभिकेंद्र होता है। अब केंद्र, अभिकेंद्र और उसके परिणाम क्या क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। मैं कुछ फुटेज छोटे छोटे आपको भेज रहा हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि जब जिस स्थान पर भूखंडीय प्लेटें, प्रस्तरीय प्लेटें जो होती हैं वो टकराती हैं और आंतरिक ऊर्जा जो निकलती है उनसे, दरारों से, वह कंपनों को जन्म देती हैं। इस प्रकार भूकंप का उससे केंद्र कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भूकंपी जो तरंगें होती हैं वो तरंगों के बहाव के, ऊर्जा के निकलने पर निर्भर करती हैं कि वो बिंदु जहाँ पर वो तरंगें हैं, टकरा रही हैं और वहाँ से आगे बढ़ रही हैं, उसे अभिकेंद्र से वह सबसे पहले जहाँ पहुँचती हैं वह उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। भूकंप आने की स्थिति में भूकंप की शक्ति का जो केंद्र है, जो भूकंप की शक्ति का जो आकलन है हम रिक्टर स्केल में जिसको हम कर रहे हैं, जिसको मैंने आपको बताया था सिस्मोग्राफ, उस पर अगर हम कर रहे हैं तो वह पूरी तरह से अवमुक्त हुई ऊर्जा का आंकलन करता है। उसको बता सकता है कि हाँ, इतनी ऊर्जा वहाँ से अभी मुक्त हुई है केंद्र से और वह पृथ्वी की सतह में यहाँ तक टकराई। उसके परिणाम क्या होते हैं, भूकंप के समय अवमुक्त हुई कुल ऊर्जा का आंकलन करके वह अगर 4.5 या 4 या 3 से भी ऊपर हुई, अगर वह ज़मीन कमज़ोर हुई, वह सतह कमज़ोर हुई, वहाँ के निर्माण कच्चे हुए, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है और जनधन की हानि होती है। तो इस प्रकार आप छोटा सा एक वो समझिए अभी कि भूकंप क्या है, भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, ये सब आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपने जाना भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आता है। भूकंप पृथ्वी के भीतर परस्पर प्लेटों के टकराने से आता है। दूसरी बात, भूकंप के केंद्र, अभिकेंद्र और उसके परिमाण क्या क्या होते हैं, ये आपने अभी सीखा। थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट करिए। मैं आपको 2-3 चित्र भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर अगला इसी का एक यूनिट फिर से ले लेंगे कल को और उसके बाद फिर हम आगे और चलेंगे।